हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अलजेब्रा के बारे में हमने लगभग 7-8 टॉपिक जो है बताया है। 7-8 वीडियो जो है आपके अपलोड हो चुके हैं। अब बात करते हैं बेस पे उसी पे आधारित प्रश्न हमारा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बात कर रहे थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे कैसे सवाल हमारे बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान के चलिए हमने तो सिर्फ बताया था कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो हमें मान निकालना होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इतना तो हम निकाल लिए थे, लेकिन बात आती है कि क्या हमारा x अब प्लस 1/x के ही फॉर्म में देगा? नहीं, x प्लस 1/x के फॉर्म में ना देकर आपका क्या कर सकता है कि यहाँ पे 2x प्लस 1/3x कर देगा। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे 2x प्लस 1/3x करेगा तो आपका जो मान पूछेगा वो, अगर मान के चलिए इसके बराबर अगर 7 दे दिया, तो आपका जो मान पूछेगा वो पूछेगा कि एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मान पूछेगा। आखिर इस तरह से पूछने का मतलब क्या होता है, क्यों इस तरह से पूछेगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो इसलिए आपको स्क्वायर में पूछा। तो क्या एक्स के साथ अगर 2 आ गया तो 2 का भी तो स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो हमारा सवाल बनेगा ऐसा। बिल्कुल, यानी कि 2 का स्क्वायर तो दिख रहे हैं कि 4 है, यहाँ पे बिल्कुल 4 है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। अब इस तरह से कहने का मतलब ये है कि एक्स का गुणांक के रूप में अब दे देगा, एक्स के गुणांक के रूप में दे देगा। हमारा जो कंसेप्ट होता है वही होता है भाई, क्या कि इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, और प्लस वाला है ना तो -2 घटाओ, -2 क्या करो, घटाओ, और इसका गुणांक, इस एक्स का गुणांक। अब कहेंगे कि गुणांक क्या होता है? अरे भाई, गुणांक का मतलब होता है कि जो एक्स में गुणा है, तो एक्स में गुणा किसका है आपका, कुछ कोई भी अंक का नहीं है, इसका मतलब कितना का है, एक का है। यानी कि एक का इसमें भी गुणा है आपका, और इसमें भी आपका एक का गुणा है, यानी कि 1/1 का गुणा इसमें भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके गुणांक को ही हम लोग गुणा इसमें करते हैं, और करते हैं तो ये 4 -2 एकम 2 एकम 2, यानी कि इसका मान आ जाता है कितना, 2। यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 2 आ जाती है। ये चीजें हमको नहीं बताते हैं वो लोग, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यही चीज होता है हमारा। तो इसी तरह से आप वही कंसेप्ट इसमें भी करना है। इसमें एक्स का गुणांक करना है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर आप करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे, और 2 घटाओगे, 2 तो हमेशा रहेगा। अब बात आती है इसका गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, तो कहेंगे कि सर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। फिर इस एक्स का गुणांक कितना है, तो कहेंगे कि सर अब इस एक्स का गुणांक 1/3 है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ से 3 कह देंगे, ठीक है, 3 नहीं है, ऊपर में है, यानी कि इसके अंश में भी है, इसके हर में भी है, इसलिए 1 बटा यहाँ पे कितना है, 3 है। ऐसा समझ में ना, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब आप इसको हल कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा। हालांकि ये कट कर आएगा, कटेगा नहीं ठीक से, लेकिन कटाने वाला एक वैल्यू हम आपसे अभी लेकर हल कराते हैं, देखिए कैसे आएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारा मान आसानी से आ जाएगा। देखिए, ठीक है, चलते हैं जरा देखें आगे इसके, इस पे सवाल कैसे बनेंगे हमारे। तो सवाल है हमारा कि 4x प्लस 1/2x बराबर 7। तो हमें मान निकालना है 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो फिर देख रहे हैं ना आप कि 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि 4 का वर्ग ही 16 होता है। एक्स है तो एक्स का वर्ग तो है ही है पहले से भाई, यहाँ पे एक्स है तो एक वर्ग है ही है। 2 का वर्ग क्या 4 है, हाँ बिल्कुल 4 है। तो इसका मतलब कि उसी फार्मूले पे हमारा है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि सीधा सीधा 7 का स्क्वायर करो, यहाँ से 7 का स्क्वायर करो, और -2 तो घटेगा ही, हमेशा घटेगा ना। अब जब इसका वैल्यू एक्स का गुणा कितना है, तो कहेंगे कि सर एक्स का गुणा यहाँ पे 4 है, तो आप 4 करो, और यहाँ पे कहेंगे एक्स का गुणा कितना है, तो एक्स का गुणांक अब यहाँ पे कितना हो गया, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। बस अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 कितना होता है, 49, माइनस है तो माइनस, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और 4, यानी कि 49 में से 4 घटाएंगे तो ये मान आएगा आपका 45, और यही आपका राइट आंसर होगा। आया है समझ में आपको ना। तो गुणांक के रूप में आप गुणांक समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलिए गुणांक हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3/2x,
ऐसे लिख दिए, 3y कितना लिख दिया 2x। तो x का गुणा कितना है, तो x का गुणा कहेंगे कि सर ऊपर 3 है और नीचे 2 है, इसका मतलब कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है 3/2 है, और इसी में इसका गुणा हुआ है। आया समझ में ना। तो इसी x का गुणांक हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस अगर अगला प्रश्न हम लेते हैं, अगला प्रश्न जो है, ठीक है, अगला प्रश्न है y के इस फॉर्म में बन सकता है, यहाँ पे दे सकता है कि 3y प्लस 1/3y प्लस 4y, ठीक है, 5y का स्क्वायर, 5y नहीं बल्कि यहाँ पे ले लेते हैं आपका 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3y बराबर 7, ये 7 नहीं 8 ले लो, 8, तो आपको मान ज्ञात करना है 9y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16/9y का स्क्वायर। इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक है ऐसे भी कर ले। अच्छा चलिए हल करते हैं। तो वही करना है क्या, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया, -2 घटाएंगे हमेशा, घटेगा ही। अब गुणा कराएंगे, गुणा किसका, y का गुणांक कितना है 3 है, और इसमें y का गुणांक कितना है, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे y का गुणांक 4/3 है, यानी कि 4/3 से गुणा करेंगे, बस अब आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, -3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना 8, यानी कि 64 में से 8 घटाए तो कितना आ जाएगा 32, कितना आएगा 56 आएगा ना, हाँ 56 आएगा, कितना आएगा 56, 8 से 56 और 8 कितना होता है 64 होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आया समझ में आपको, बिल्कुल। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा कि 3√x प्लस 1/4x बराबर 9, तो 9x प्लस 1/4x का मान क्या करना है हमारा, ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान सवाल है। क्या करना है, इसका स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है ना, इसका √x का स्क्वायर x कर दिया ना यहाँ पे, इसका मतलब कि ये हमारा वर्ग वाले पर ही हल होगा, ठीक है, उसी पे हमको हल इसको करना है। तो बस इसका क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर, 9 का सीधा स्क्वायर करो, माइनस क्या करो 2 घटाओ, उसके बाद से इसका x का गुणा कितना है, तो कहेंगे सर 3 है, और इसका गुणा कितना है, तो कहेंगे सर इसका गुणा 4 है। देखिए यहाँ पे आप रूट से घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, और जो हमारा वैल्यू आएगा इसका गुणांक 3 और इसका गुणांक 1/4, इसका गुणा कितना होगा 1/4 होगा, और यही आएगा हमारा गुणांक। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा मान जो है आसानी से आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81, -2 से कितना बार में 2 बार में, और ये हो जाएगा 3/2। बस इसको हल कर दीजिए, तो 81 गुना कितना होता है 162, और -3 अब बटे कितना होगा 2, बस 162 में से 3 घटा दीजिए, 159 आ जाएगा, अब बटे 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको, हाँ। तो इस तरह से भी इसको हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 159/2 होगा आपका, ठीक है। आया समझ में ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो रहा आपका प्लस वाला। अब बात करते हैं माइनस वाले पे, कि माइनस वाला कैसे बनेगा, ठीक है, माइनस वाला कैसे बनेगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब हमारा a प्लस बी के स्क्वायर पे आ रहा था, तो उसमें ये था ऐसे करके x प्लस 1/x आ रहा था, तो हम इसका स्क्वायर माइनस क्या कर देते थे 2 कर देते थे, तो हमारा मान आ जाता था किसका x² प्लस 1/x² का। आता था ना, ये आदत है ना भाई, हाँ ये मान आपका आता था ना इस तरह, ठीक है। अगर ये माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे, अगर ये माइनस में आ जाए तो ध्यान रखना, जब ये माइनस में आएगा तो इसको भी हल कर देते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 गुणे x गुणे 1/x, यानी इससे कट गया, तो ये माना जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और -2 हो जाएगा। तो जब इसको हम लिख सकते हैं, इधर -2 लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है इसका, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर और -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें क्या था, -2 घटा रहे थे, और इसमें क्या करना है आपको +2 जोड़ना है, यानी कि माइनस वाला था
माइनस का वैल्यू माइनस वाला था तो इसमें प्लस 2 जोड़ते हैं, और प्लस वाला रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, माइनस वाला जोड़ेंगे। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा, तो इस पे सवाल हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कैसे, तो वही प्रश्न होगा कि क्या सिर्फ माइनस हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 दे दिया, तो पूछेगा कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो वही काम करना है, 7 का स्क्वायर कीजिए आप, प्लस 2 है ना, तो प्लस 2 जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, यानी कि 49 प्लस 2 बराबर 51 इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो सेम वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पे माइनस था तो हमको प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम माइनस यहाँ पे 2 क्या करते हैं, घटाते। समझ रहे हैं ना, माइनस 2 जोड़ते वही का। तो वो इसी पे एक प्रश्न आपको हम पूछे कि जैसे कि अगर मान के चलिए आ जाता है अंडर रूट 3x प्लस 1 बाई अंडर रूट 3x बराबर 7 या 8, तो हमें मान निकालना है 3x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x का स्क्वायर, इसका मान क्या करना है। तो देख रहे हैं कि इसका वर्ग कर रहा है, कितना मान आया है, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर और माइनस है ना, तो क्या करेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे, माइनस वाले में प्लस 2 जोड़ते हैं, अब प्लस वाले में माइनस 2 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो प्लस 2 जोड़िए, और उसके बाद से इसका गुणन कितना है, तो कहेंगे सर अंडर रूट 3 है, बट इसका गुणन कितना है, 1 बटा अंडर रूट 3 है, और इससे 1 कट गया, ये हो गया 64 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 66, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया है समझ में आपको। क्या करना है हमें ये करना है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस 2 करेंगे, और इसका गुणन क्या होगा, ठीक है, इसका गुणन, तो इसका गुणांक है आपका अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3, और इसका गुणांक 1 बटा अंडर रूट 3 है, तो 1 बटा अंडर रूट 3, और कटा का हमारा 66 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या हल करना है, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों को हम मिलाकर दे, अगर दोनों पूछे मान आपसे, कौन सा, दोनों मान अगर हम पूछे आपको दे दे कि x 4x प्लस 3y 7x 4x यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और बराबर दिया है 12, ठीक है। तो हमें मान ज्ञात करना है 16x का स्क्वायर प्लस 9/4x का स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है, कितना मान होगा। तो एक बार ये तो प्लस वाला है, आपको माइनस वाला में बताना है, तो क्या कहे हैं कि 12 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, तो 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 2 घटाए जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2, तो जोड़ दीजिए 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस में आएगा। अब इसका गुणन कितना है, तो कहेंगे सर 4 है, और इसका गुणन कितना है, तो 3/2 है, 3/2 रख दो, क्योंकि एक्स का गुणन निकालना है ना, गुणांक के बारे में बताया है। गुणांक का मतलब कि एक्स में जितना ऊपर नीचे रहता है एक्स को बस हटा दो, जितना ऊपर 3/2 है तो 3/2, 1/4 है तो 1/4, और यहाँ से हम मान इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस अब हल कर दो इसको, आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 से 2 ये क्या हो गया, कट गया, और 4 के कितना आ जाएगा 12, यानी कि 144 में से आप 12 घटाए तो 132, यानी कि 132 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा 132 होगा। आ रहा है समझ में। अब यही पे हम क्या कर देते हैं आपसे, अगर आपसे हम ये पूछ देते हैं यहाँ पे, अब हम माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस, तो अब बताइए इसका मान कितना आएगा। तो क्या करना है फिर वही काम कि 12 का स्क्वायर, और माइनस है ना तो प्लस 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे, वहां पे माइनस था तो वहां पे प्लस था, तो क्या जोड़ते थे प्लस 2, अब इसमें माइनस 2 जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे, माइनस है तो, ठीक है। और उसके बाद से इसका गुणांक कितना है 4, और इसका गुणांक कितना है 3/2, फिर 2 से 2 कट गया, 4 के 12, यानी कि 12 का स्क्वायर जो आएगा 144, प्लस 4 के कितना हो गया 12, बस जोड़ दीजिए तो 1 और 5 और कितना हो जाएगा 6, यानी कि 156 आपका राइट आंसर है। तो माइनस में आएगा तो आपका 156 होगा, प्लस में आएगा तो आपका आया था कितना 100, कितना आया था 132 आया था, 132 आया था ना, हाँ 132 आया था, समझ रहे हैं ना। तो माइनस में दिया रहेगा तो 144 में प्लस 2 जोड़ इतना जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर प्लस में है तो यहाँ पे -2 करके घटा देते हैं और हमारा मान आ जाता है।
आया समझ में आपको? तो इसी तरह से हम जो है बहुत आसानी से कितने भी सवाल रहेंगे इस पे तो हम बहुत आसानी से उसको हल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए थोड़ा सा एक और प्रश्न हम इस पे देखते हैं। ये जो होगा लास्ट प्रश्न होगा हमारा, ठीक है, माइनस और प्लस वाले पे फार्मूले बेस पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पे आ जाए आपका 8x², यहाँ पे 8x² माइनस 3 बाई नहीं बल्कि 1/4x बराबर 13 पे है। तो पूछे आपका मान कि ज्ञात करना है हमें किसका, तो 46x² प्लस 1/16x² का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही बहुत आसान है, क्या करना है हमें, माइनस है ना, तो इसका मतलब कि जो दिया है वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। 2 रखेंगे पहले से ही। इसका गुणा कितना है, तो कहेंगे कि सर 8 है तो गुणा कीजिए। इसका गुणा कितना है, तो 1/4 है तो 1/4 रखिए। यानी कि 4 दूना कितना हो गया 8 और 2 दूना 4, यानी कि 169 होगा 13 का स्क्वायर। अब प्लस 4 जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, तो 169 और 4 कितना हो जाएगा 173। 100 कितना होगा 73, और 173 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है अलजेब्रा में आपका है माइनस और प्लस वाले पे बहुत आसानी से हल कर लेंगे। यही लोग करते हैं कि x प्लस 1/x को के मान लेते हैं, एक बार कहते हैं कि माइनस है तो के स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दो, और एक बार कहते हैं कि अगर प्लस में आए तो माइनस के स्क्वायर माइनस ऊपर जोड़ दो, आपका राइट आंसर वहां से आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और जो चीज़ ना आए उसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।